Good afternoon, everyone. Please join first. Good afternoon, everyone. Everyone, please join first. Okay. So today, okay, I think I'm audible. Okay. So लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्वियसली अगर ये एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है तो बेसिकली वहां पे दो वेव्स होना जरूरी है. एक है तुम्हारा, एक हो जाता है मेरा बेस बैंड सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल और दूसरा मेरा हो जाता है मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल. तो क्योंकि ये पल्स मॉड्यूलेशन है तो पल्स मॉड्यूलेशन में ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, पहला कंडीशन जो है इसके बारे में हम लोग, अच्छा एक सेकंड फैन ऑफ कर देती हूँ मैं, आवाज आ रहा होगा, जस्ट अ सेकंड. ओके. तो इन द मॉड्यूलेशन हम लोग जो देखे, पल्स मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में बेसिकली दो चीज होता है. एक मेरा हो जाता है, इनफैक्ट कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक में बेसिकली दो चीज होता है. एक होता है मेरा बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल और दूसरा मेरा जो होगा वो होगा मेरा कैरियर सिग्नल. तो इन केस ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, पल्स मॉड्यूलेशन में मेरा क्या हो जाता है, मेरा जो कैरियर सिग्नल है वो कंपल्सरीली एक कैरियर जो है वो एक पल्स होता है, मींस एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है. और जो मेरा बेस बैंड सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में देख रहे हैं, तो मेरा जो बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल क्या है, एक कंटिन्यूअस वेव का सिग्नल है, मींस एक एनालॉग सिग्नल है. ठीक है, वो एक डिजिटल सिग्नल नहीं है. तो यहाँ पे ये दोनों टाइप ऑफ सिग्नल को मिला के हम लोग जितना टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कर सकते हैं या फिर जितना टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन होता है उसमें पहला आता है मेरा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके बारे में हम लोग अपना लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड वन इज पल्स विद मॉड्यूलेशन. तो पल्स एम्पलीट्यूड, और थर्ड है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन. तो जो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होता है कि ये दोनों सिग्नल को मेरा जो डिस्क्रीट कैरियर सिग्नल और उसके साथ जो मेरा एनालॉग या फिर कंटिन्यूअस मैसेज सिग्नल है, दोनों को मिक्सअप करने के बाद मुझे जो सिग्नल मिलता है उस सिग्नल में जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है, वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट मेरा कहाँ रहता है, वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट मेरा रहता है इन द
एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द सिग्नल। तो ये जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा पल्सेस है, जो पल्सेस हम लोग और जो पल्सेस हम लोग कैरियर का देख रहे हैं, उस पल्स जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उस पल्स का पोजीशन और जो विड्थ होता है वो कांस्टेंट रहता है, पर उसका जो वेरिएशन होता है, पल्सेस का जो वेरिएशन होता है जिसमें मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट छुपा हुआ रहता है, वो है उसका एम्पलीट्यूड पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में मेरा क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली इस केस में भी मेरा क्या है, जो मेरा जस्ट सेकंड, इस केस में भी मेरा क्या है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है एक मेरा कंटीन्यूअस मैसेज सिग्नल, और जो मेरा कैरियर है वो कैरियर है मेरा एक डिसकंटीन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके, तो यहाँ पे भी इन केस ऑफ पल्स विद मॉड्यूलेशन मेरा क्या है, जो मेरा विद मतलब जो मेरा कैरियर है वो एक डिसकंटीन्यूअस कैरियर सिग्नल है, और जो मेरा मैसेज सिग्नल है वो एक कंटीन्यूअस मैसेज सिग्नल है, और दोनों ही, और इस यहाँ पे भी जो मेरा मॉड्यूलेशन अगर हम लोग देखेंगे, या फिर अगर हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट रहेगा वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट छुपा हुआ रहेगा। कहाँ पे? वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट छुपा हुआ रहेगा इन द, वो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो छुपा हुआ रहेगा जो विड्थ है, जो पल्स का जो विड्थ है उस विड्थ के वेरिएशन। तो देखो वही, और लेकिन उसका जो हर एक जो पल्सेस रहेगा, उस हर एक पल्स का पोजीशन और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द अदर टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन on PWM. In PWM, the width of the modulated pulses varies. Pulses varies in proportional with the amplitude of the modulating signal in the waveform. तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो नेचुरली जो मेरा एकदम शुरुआत में एकदम प्राइमरी स्टेज में जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखे थे, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी हम लोग क्या बोलते थे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी जो कैरियर सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलता है वो क्या होता है, इट वाज अ मॉडिफाइड कैरियर। तो अगर ये एक मॉडिफाइड कैरियर है, तो और उसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशंस किसके हिसाब से होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, या फिर जो मेरा बेस बैंड सिग्नल है, या फिर मैसेज सिग्नल, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड का वेरिएशन के हिसाब से उसके कोई भी एक पैरामीटर में वेरिएशन आता है। इन केस ऑफ नॉर्मल कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, और जिसका एग्जांपल्स हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, इस तीनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का और फेज का जो वेरिएशन होता है वो किसके हिसाब से होता है, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका जो उसमें जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है उसके हिसाब से। तो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है इन केस ऑफ pulse modulation also. So in case of pulse amplitude modulation, the variation of the amplitude of the each pulses will always and directly proportionate with the amplitude variation of the modulating signal or baseband signal. Same thing happens with the pulse width modulation. In case of pulse width modulation, the width of the modulated pulses, जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है उसका जो हर एक पल्स है उसका जो विड्थ, the width of the modulated pulses varies with what, or with respect to what,
varies in proportional with the amplitude variation of the modulating signal. ठीक है? I think it's clear to everyone. So the waveform of the PWM wave we can see in this figure. देखो ये क्या है, एक नॉर्मल कैरियर है, एक कैरियर सिग्नल है जो कि एक डिसकंटिन्यूअस कैरियर सिग्नल है। इस सिग्नल का अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, इसका जो हर एक पल्सेस है, हर एक पल्स का जो पोजीशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, और जो हर एक पल्सेस का जो विड्थ है वो भी एक कांस्टेंट विड्थ। So this is the carrier signal. Now we can say this is my modulating signal. ठीक है? अब modulating signal का अगर नेचर देखेंगे, सॉरी, अब अगर modulating signal का हम लोग यहाँ पे नेचर देखेंगे, तो मॉडरेटिंग सिग्नल क्या है, यहाँ पे एक तो इसका परफेक्ट एम्पलीट्यूड है या फिर सर्टेन इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, वो ग्रेजुअली राइज कर रहा है, फिर ये मिडिल पॉइंट है, फिर ग्रेजुअली ये फॉल कर रहा है, फिर राइज कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें, फिर यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है। तो अब अगर ये जो नीचे वाला जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, दिस इज माय मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है? तो मॉड्यूलेटेड वेव मेरा क्या होता है, ऑब्वियसली ये हमेशा क्या होता है, इट्स अ मॉडिफाइड कैरियर। तो अगर ये मॉडिफाइड कैरियर है तो यहाँ पे क्या है, ये जो हर एक पल्सेस है, पल्सेस का कोई भी एक प्रोपर्टी में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन किस हिसाब से आएगा, विद द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो ग्रेजुअली हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो राइज करते जा रहा है, यहाँ पे पल्सेस का विड्थ भी राइज करते जा रहा है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरा एम्पलीट्यूड है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड में है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे भी इन दोनों केसेस में जो मेरा पल्सेस का विड्थ है वो हाईएस्ट पीक में है। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हम लोग देखें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वहां पे क्या है, मॉडरेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो अगर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड में है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो पल्सेस हम लोग को मिल रहा है, ये दोनों पल्सेस का जो विड्थ है वो काफी कम है, ठीक है? और यहाँ पे जो ये इसका टाइम सेकंड जो है ये टीएस है, एक्स एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जो भी सिग्नल्स यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं उसका एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस में क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। ओके, सो पीडब्ल्यूएम सिग्नल, इसको हम लोग ट्रेन एज मॉडरेटेड सिग्नल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका देखो, सो दीज आर द पीडब्ल्यूएम सिग्नल। सो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो as observed from the waveform, the amplitude and the frequency of PWM wave remains constant. Obviously हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो अपीयरेंस है हर एक तुम्हारा क्या बोलेंगे पल्सेस का, वो भी कांस्टेंट है, और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो तो एकदम कांस्टेंट है, क्लियरली विजिबल है इन द डायग्राम। Amplitude and frequency remains constant. Only the width changes, and that is why the information is contained in the width variation. Obviously, and this is similar to FM में। FM में FM के साथ सिमिलर क्यों बोला गया है, क्योंकि FM में भी मेरा क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, और उसका जो फेज होता है वो भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसके इसी के हिसाब से इसको भी एफएम के साथ कंपेयर किया गया है। So as the noise is normal, and normally additive noise, it changes the amplitude of the PWM signal at the receiver. और हम लोग को क्या पता है कि जो मेरा नॉइजेस का इंट्रोडक्शन होता है वो कब होता है, नॉइजेस का इंट्रोडक्शन होता है ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इनटू द चैनल। जो चैनल में
वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक प्रोपेगेट करता है या फिर ट्रैवल करता है। ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग सिग्नल में क्या होता है, नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है। और जो नॉइज का प्रॉपर्टी होता है, नॉइज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसके साथ साथ कुछ भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाते हैं। तो क्योंकि ये जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है ये ऐड हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा नॉइजेस है, नॉइजेस का जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब वो हमेशा ऐड हो जाता है। अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो भी है वो ऐड हो जाता है and it changes the amplitude of the PWM signal at the receiver। और जो मेरा नॉइज का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, हम लोग को क्या पता है कि नॉइज का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है या फिर नॉइज के कारण जो सिग्नल में चेंजेस होता है वो मेनली कौन से पैरामीटर के ऊपर होता है, उसका एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली क्या है कि जब हम लोग रिसीवर में सिग्नल को रिसीव करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरा पीडब्ल्यूएम सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए था वो कांस्टेंट नहीं रहता है, उसमें वेरिएशंस आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग जो कि मेरा होना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि रिसीवर एंड में हम लोग जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल को रिसीव करें उस पीडब्ल्यूएम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होगा। इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक लिमिटर सर्किट, एम्पलीट्यूड का लिमिटर सर्किट एक लगाया जाता है। लिमिटर सर्किट मतलब इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को वो नलिफाई कर देता है, तो फिर कैंसिल आउट कर देता है, मतलब उसका अलाउ नहीं करती है। तो उससे क्या होता है, तो मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसको लिमिट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लिमिटर सर्किट। ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि कितना एम्पलीट्यूड का सिग्नल को हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए हैं, तो सेम अगर उसी एम्पलीट्यूड का लिमिटर सर्किट, एम्पलीट्यूड को कट ऑफ डाल के लिमिटर सर्किट अगर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं एट द रिसीवर एंड, तो ऑब्वियसली वी विल get a PWM signal with a constant amplitude। ठीक है, सो एज द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन, और उससे क्या होता है कि जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसमें भी कोई डिफिकल्टीज नहीं होता है बोल सकते हैं, या फिर उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कहाँ पे है, वो वेरिएशन जो उसका विथ वेरिएशन है, पल्सेस का जो विथ वेरिएशन है उस पे छुपा हुआ है। तो इसीलिए जो मेरा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, उसमें भी कोई इफेक्ट उसका नहीं होता है। As the information is contained in the with variation, it is unaffected by the amplitude variation introduced by the noise। इसीलिए उससे noise के साथ साथ with variation का कोई भी noise के साथ साथ जो मेरा modulated signal है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Thus the PWM system or the pulse width modulation system is more immune to noise than the PAM signal। Obviously क्योंकि पैम सिग्नल में क्या होता है, जो भी वेरिएशन होता है वो एम्पलीट्यूड में होता है, ऊपर से नॉइज जो भी वेरी कराता है, या फिर नॉइज जो है उसमें अगर पैरामीटर कोई भी वेरी कराता है दैट इज आल्सो दैट इज आल्सो एम्पलीट्यूड। तो उस कंडीशन में क्या है कि सिग्नल का रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है उस मॉड्यूलेटेड वेव से हमको जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट को रिकवरी करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जिसके कारण हम लोग उसको जो मेरा जो पैम सिग्नल है, पैम सिग्नल में नॉइस का इंट्रोडक्शन से जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका रिकवरी करना ज्यादा टफ है, या फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है जो कि पीडब्ल्यूएम में या फिर पीसीएम में नहीं होता। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल, अब हम लोग देखेंगे कि एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या है, एक ऑप एम्प हम लोग यूज कर रहे हैं। जो ऑप एम्प का काम क्या है, एक ऑप एम्प हम लोग यूज कर रहे हैं, और ऑप एम्प के साथ साथ और क्या है, एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, एक शॉर्टवुड जनरेटर है। तो ये जो शॉर्टवुड जनरेटर है, शॉर्टवुड जनरेटर बेसिकली क्या करता है, एक स्क्वायर वेव को जनरेट करता है।
तो स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा ऑप एम्प है जो या फिर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो दो टर्मिनल है, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग क्या दिए हुए हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग यहाँ पे यूज किए है एक मॉड्यूल, इसका जो इनपुट है उस पे हम लोग दिए हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस जो मैसेज सिग्नल है उसको। और जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल में एक शॉर्टकट जनरेटर को यूज किया गया है और आउटपुट में एक मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के थ्रू अगर हम लोग उसको पास कराते हैं तो जो सिग्नल मुझे मिलेगा दैट विल बी अ पीपीएम सिग्नल और पल्स पोजीशन मॉडरेटेड सिग्नल। और अगर डायरेक्टली उसका आउटपुट को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो मेरा हो जाता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल। सो ऑब्वियसली जो मेरा पीपीएम है, नॉर्मली हम लोग जब एफएम और पीएम देखे थे तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या देखे थे कि एफएम और पीएम में भी मेरा क्या होता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। सेम चीज यहाँ पे भी है, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम जो है दोनों ही इंटर रिलेटेड है। So this is the generator. So in the block diagram of PWM and PPM generator can be shown in above figure, वो हम लोग already देख चुके हैं। And a sawtooth generator generates a sawtooth signal of frequency fs. sawtooth generator क्या करता है, एक frequency को fs frequency का एक signal को generate करती है and sawtooth fs, therefore the sawtooth signal in this case is a sampling signal। यहाँ पे इसलिए क्या है, ये sampling signal है, मीन्स यहाँ पे ये signal है and it is applied to the inverting terminal of the comparator। यहाँ पे जो तुम्हारा कंपैरेटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ऑप एम्प यूज हो रहा है वो ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर यूज हो रहा है। ऑप एम्प का मल्टीपल एप्लीकेशन है जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तो है कंपैरेटर। ठीक है, उसको हम लोग मल्टीपल वे में यूज करते हैं, एडर सबट्रैक्टर कंपैरेटर कुछ भी हिसाब कुछ मतलब एज पर आवर एप्लीकेशन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटर के हिसाब से यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो दो सिग्नल है दोनों को कंपेयर किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको एज ए कंपैरेटर यूज किया गया है। ठीक है, and it is applied to the inverting terminal of the comparator and the modulating signal xt is applied to the non-inverting terminal of the सेम कंपैरेटर। यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम लोग किस लिए बोल रहे हैं, देखो जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो टर्मिनल में दिया हुआ है वहाँ पे एक प्लस साइन है और जो सॉटूथ जनरेटर है या फिर जो सॉटूथ सिग्नल जहाँ पे जनरेट हो रहा है वो वाला जो है वो मेरा एक माइनस वाला इनपुट में दिया हुआ है। तो माइनस इनपुट है मींस जो उसका जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जा रहा है प्लस से माइनस, लेकिन जो प्लस वाला इनपुट है उसमें क्या है, जो भी सिग्नल हम लोग दे रहे हैं उसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्योंकि पोलैरिटी इन्वर्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है इसीलिए जो प्लस टर्मिनल है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। मींस यहाँ पे सिग्नल देने से जो आउटपुट है आउटपुट में उसका सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो पॉजिटिव रहेगा और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है क्योंकि जो आउटपुट आएगा उसके हिसाब से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या है, इन्वर्टेड एम्पलीट्यूड है। ओके, नॉट एम्पलीट्यूड मतलब उसका जो सॉरी उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो polarity है, not amplitude, it's okay. So the modulating xt signal is applied to the non-inverting terminal of the same comparator. The comparator output will remain high as long as the instantaneous amplitude of xt is higher than that of ramp signal. तो ये जो और यहाँ पे क्या है, कंपेयर किया कंपैरेटर के हिसाब से यूज किया जाता है। मींस हम हमेशा बोले कि यहाँ पे एक कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन किसके साथ किसका होता है, ये जो दोनों सिग्नल हम लोग दिए हुए हैं एक इन्वर्टिंग टर्मिनल में एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, दोनों सिग्नल के बीच में कंपैरिजन होता है। और ये कंपैरिजन होने के बाद जब तक जो ये मेरा कंपेयर करके जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट अगर मेरा पॉजिटिव आउटपुट होता है तब तक क्या है, जो आउटपुट हमको मिलेगा वो एक हाई आउटपुट देगा, वो लो आउटपुट नहीं देगा। मींस वो आउटपुट तब तक हाई देगा मींस तब तक उसको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, या फिर वो तब तक आउटपुट देगा। लो हो जाना मतलब वो नेगेटिव साइड में चला जाएगा, मतलब वो ऑफ हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे भी ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंपैरेटर, और सेम कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पे यूज किया गया है. So this gives rise to a PWM signal at the comparator output as shown in the figure. Means क्या है, अब देखो आउट, इसके साथ साथ हम लोग अब वेव फॉर्म्स को देखेंगे. तो वेव फॉर्म्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक शॉर्टवुड जनरेटर है, और उसके साथ यहाँ पे तो ये एक शॉर्टवुड सिग्नल है, और उसके साथ साथ ये क्या है, ये जो सिग्नल हम लोग देख रहे हैं ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. अब देखो क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस, मतलब क्योंकि मेरा जो एक्स एक्सिस है वो एक टाइम एक्सिस है, तो ऑब्वियसली हम लोग को हमेशा क्या करना पड़ेगा कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जो कंपैरिजन हो रहा है या फिर जो दोनों सिग्नल है उस सिग्नल का जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. और यहाँ और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो दोनों सिग्नल है वो दोनों सिग्नल का वैल्यू को वो कंपेयर करने के बाद अगर जो कंपैरिजन है या फिर जो डिफरेंस है वो अगर एक पॉजिटिव डिफरेंस है तो मेरा क्या है, वो उसका जो वैल्यू है आउटपुट सिग्नल का जो वैल्यू है उसको हाई मेंटेन करेगा. और तब तक हाई मेंटेन करेगा, और जब तक हाई मेंटेन करेगा तब तक क्या है, पल्स का विड्थ उतना ही थिकन होते जाएगा. ठीक है, जितना देर तक उसका वैल्यू को वो हाई मेंटेन करेगा उतना देर तक ही क्या होगा, पल्सेस का जो विड्थ होगा, पल्सेस का विड्थ को वो हाई मेंटेन करेगा, मींस पल्स विड्थ उतना ज्यादा होगा. और जिस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल के साथ जो मेरा शॉर्टवुड सिग्नल है उसका जो उस शॉर्टवुड सिग्नल का जो मेरा क्या बोलेंगे, उस शॉर्टवुड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो शॉर्टवुड सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो जाता है और जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो अगर कम हो जाता है, मींस उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा पल्सेस का विड्थ हो जाएगा वो उतना ही कम हो जाएगा. और अगर नेगेटिव आउटपुट है तो नेगेटिव आउटपुट के लिए पल्स हम लोग को नहीं भी मिल सकता है. और जब क्या होगा, ये जो डिफरेंस है वे बहुत कम टाइम के लिए होगा या फिर ये जो डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो भी पल्सेस का हम लोग को विड्थ मिलेगा वो बहुत क्या बोलेंगे, बहुत थिन विड्थ हम लोग को मिलेगा. तो इसी यही जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल और पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल. मींस इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पल्सेस का जो विड्थ है उस विड्थ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, और सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है ये भी ग्रेजुअली राइज कर रहा है, बहुत कम है. तो यहाँ पे जिस पॉइंट में ये कट किया है वहां पे पल्स जो है खत्म हो गया है. वैरेज अगर यहाँ पे देखें तो ये है 0 और यहाँ पे तक इसका राइज हो रहा है, और इसका जो पल्स का विड्थ है ये भी धीरे धीरे राइज कर रहा है. तो जिस पॉइंट में आके इसका वैल्यू जो मेरा शॉर्टवुड है इसका वैल्यू राइज कर गया, किससे राइज कर गया, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उससे ज्यादा राइज कर गया, उस जगह में क्या है, पल्स का जो विड्थ है वो 0 हो जाता है. मतलब ये जो हाई वैल्यू है, मतलब ये जो पोजीशन 1 है वो पोजीशन 1 को वो मेंटेन नहीं करती है, वो पोजीशन 0 में आ जाती है. तो उसके हिसाब से जब तक उसका वैल्यू को हाई रखा जाएगा, मतलब वो और उसका वैल्यू को मींस जो मेरा पल्सेस है, पल्सेस का जो स्टेट 1 है या फिर स्टेट हाई है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी क्या है, स्टेट हाई को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मेरा शॉर्टवुड जनरेटर जो है उस शॉर्टवुड जनरेटर का एम्पलीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए. ओके, सो दिस इज माय पल्स विथ मॉड्यूलेशन. Now, so उसी चीज को यहाँ पे देखा गया है कि here it may be noted that the leading edge of the PWM waveform coincide with the following edges of the ramp signal. Obviously हम लोग देखें. So thus the leading edges of the PWM signal are always generated at fixed time instances. However, the occurrence of its trailing edge will be dependent on its instantaneous amplitude of xt. Therefore, the PWM signal is said to be trail edge modulated PWM. तो क्या है कि ये जो ट्रेल एज है, मतलब ये जो है उसके उससे क्या है, उसके साथ साथ इसका जो है वो ग्रेजुअली जैसे राइज करता है
उस राइज के हिसाब से उसका जो एम्पलीट्यूड है या फिर उसका जो विड्थ है वो डिपेंड करता है। सो अब डिटेक्शन के पार्ट में अगर देखेंगे हम लोग पीडब्ल्यूएम सिग्नल का, तो डिटेक्शन के लिए ऑब्वियसली डिटेक्शन में रिसीवर साइड में हम लोग डिटेक्ट करते हैं सिग्नल को। तो रिसीवर साइड में जब कभी भी हम लोग सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सिग्नल हम लोग डिटेक्ट करेंगे वो या फिर जो सिग्नल हम लोग रिसीव करेंगे वो कौन सा सिग्नल होगा, दैट विल बी माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्लस नॉइज। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे इन इस केस में मैं जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, इट्स अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल। तो यहाँ पे भी जो मेरा सिग्नल हम लोग रिसीव करेंगे एट द रिसीवर एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना, दैट इज a PWM signal with some noise. So उसको बाद उसको हम लोग एक पल्स जनरेटर के थ्रू पास कराएंगे, फिर रैम्प एंड पेडिस्ट्रल जनरेटर के थ्रू पास कराएंगे और फाइनली उसको क्लिप करेंगे। और यहाँ पे एक रेफरेंस पल्स जनरेटर दिया हुआ है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो अब इसमें हर एक ब्लॉक का क्या फंक्शनैलिटी है इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। The PWM signal received at the input of the detection circuit is contaminated with noise, obviously, and the signal is applied to the pulse generator or the circuit which regenerates PWM signal। मीन्स यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके लिए एक लिमिटर सर्किट यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि नॉइज क्या करता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ला देता है। ऑल्दो मेरा जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उस पीडब्ल्यूएम सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली सर्किट के थ्रू पास करने से जो ओरिजिनल पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है उसको पहले हम लोग रीजनरेट करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके उससे हम लोग को मैसेज इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है या फिर जो मैसेज सिग्नल है उसको रिकवरी करते हैं। Thus, some of the noise is removed and the pulses are squared up। और उसका जो शेप साइज है जो भी स्क्वायर शेप अगर नहीं है तो उसको पर्टिकुलर जो शेप है उस शेप में लाया जाता है। and thus some of the squared up, so the regenerated pulses are applied, the regenerated pulses are applied to a reference pulse generator। और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एक रेफरेंस पल्स जनरेटर है कि उसका पोजीशन ठीक है कि नहीं है, तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए एक रीजनरेटेड या फिर उसको सिंक्रोनाइजेशन, और बेटर टू से उसको सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फिर से उसको एक रेफरेंस पल्स जनरेटर के थ्रू पास कराते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस अ ट्रेन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट विद पल्सेस ऑब्वियसली, एंड these pulses are synchronized with the leading edges of the regenerated PWM pulses but delayed by a fixed interval। तो ऑब्वियसली सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको मैच किया जाता है कि उसका जो पल्सेस का पोजीशन है, उसका पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। And the regenerated PWM pulses are also applied to a ramp generator at the output of it. We get a constant slope ramp for the duration of the pulses। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट ये सिग्नल्स है रैम्प सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ इट वी गेट अ कांस्टेंट स्लोप रैम्प फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पल्सेस। तो यहाँ पे जो आउटपुट है इस जगह में देखो, यहाँ पे एक रैम्प है, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे रेफरेंस है पल्स जनरेटर, इसके साथ किया जाता है। और यहाँ पे इसको क्या है, एक जो रैम्प सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके साथ को मिक्सिंग किया जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो मेरा ड्यूरिंग द पल्सेस, मतलब पल्सेस का जितना ड्यूरेशन है उतना ड्यूरेशन तक एक कांस्टेंट रैम्प सिग्नल का एक कांस्टेंट स्लोप मिलता है। मींस जब जनरेट हम लोग किए थे, हम लोग कैसे जनरेट किए थे, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज हो रहा था इसके हिसाब से उसका विड्थ इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे ठीक उसका उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम क्या हो रहा है कि उसका विड्थ जब तक है तब तक उसका जो स्लोप है वो ग्रेजुअली राइज करेगा। At the end of the pulses, a sample and hold amplifier retains its final ramp voltage until it is reset at the edge of the pulses,
and the final ramp pulses and the constant amplitude pulse and the output of the reference pulse generator are then added to the ramp signal. और ये जो रैम्प सिग्नल है उस रेफरेंस उसके साथ जो रेफरेंस सिग्नल है जो पल्स जनरेटर से जो सिग्नल ये हो रहा है उस सिग्नल को उसको ऐड किया जाता है और the output of the adder is then applied off at the threshold level to generate the a PAM signal at the output of the clipper. और जो आउटपुट ऑफ द क्लिपर है उसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे हम लोग एक पैम सिग्नल को या फिर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं और उसके बाद पैम सिग्नल से हम लोग क्या करते हैं उसको लो पास फिल्टर के थ्रू अगर हम लोग पास करते हैं तो जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग पा सकते हैं सो दिस इज द बेसिक क्या बोलेंगे सो दिस इज द बेसिक डिटेक्शन प्रोसेस ऑफ पीडब्ल्यूएम सिग्नल तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरा पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसको बेसिकली हम लोग पैम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उस पैम सिग्नल से हम लोग जो मैसेज सिग्नल है उसको रिकवर कर रहे हैं अब इसका अगर एडवांटेजेस देखें तो ऑब्वियसली पहला एडवांटेज क्या होगा कि इसके ऊपर जो नॉइज का इफेक्ट है वो कम है so it is very good immune to noise. Second is synchronization between the transmitter and receiver is not essential in the which is essential in the PPM. तो PPM में essential है लेकिन PWM में ये essential नहीं है. And it is possible to reconstruct the PWM signal from a noisy or with contaminated PAM signal. और इसमें क्योंकि नॉइज का ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली एक पैम से कंटामिनेटेड और एक या फिर नॉइज है ऐसा एक पैम सिग्नल से भी उसको डिटेक्शन का जो प्रोसेस है या फिर विद द हेल्प ऑफ डिटेक्शन सर्किट जो मैसेज सिग्नल को रिकवरी करना पॉसिबल है एंड सेपरेट द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज और उससे हम लोग सिग्नल से नॉइज को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ठीक है तो ये है उसका सो दिस इज द डायग्राम्स कि हम लोग कैसे उसको करते हैं यहाँ पे हम लोग हर एक प्रोसेस में उस या फिर हर एक स्टेज में जो पीडब्ल्यूएम सर्किट है उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो वेव फॉर्म्स है उसको दिखाया गया है एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीडब्ल्यूएम अगर देखेंगे तो ड्यू टू द वेरिएबल पल्स विद द पल्सेस आर वेरिएबल पावर कंटेंट तो क्योंकि अलग अलग जो पल्सेस है हर एक पल्स का जो विड्थ है वो डिफरेंट होने के कारण जो पावर का वेरिएशन यहाँ पे हो जाता है पावर का जो वेरिएशन है वो हमको दिखने लगता है और उसमें ऑब्वियसली ट्रांसमीटर पावर उसके लिए ज्यादा कंजम्पशन होता है एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द पीडब्ल्यूएम कम्युनिकेशन इज लार्ज कंपेयर्ड टू द बैंडविड्थ ऑफ पैम क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेरिएशन हो रहा है वो पल्सेस का विड्थ में वेरिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ये वो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट में भी यहाँ पे ज्यादा होता है with compared to the PAM signal and these are the frequency spectrums जो कि हम लोग देख सकते हैं ठीक है so the above figure shows the spectrum ये spectrum है ये हम लोग ऐसे ही में भी देख सकते हैं and these are the now we can see the effect of noise तो अगर इफेक्ट ऑफ नॉइज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है उसमें क्योंकि उसका जो पल्सेस है या फिर उसका जो नॉइस है वो उसका एम्पलीट्यूड पे वेरी कराता है तो उसका जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसके ऊपर नॉइस का ज्यादा कुछ इफेक्ट होता नहीं है सो देखो क्या बोला गया है द विड्थ ऑफ द पल्स कैरियर इज बीइंग चेंज in proportional with amplitude of the modulating signal in PWM hence all the information is contained in the with variation of the PWM signal. When PWM signal travels over communication channel, noise gets added to it obviously, and here it may be noted that the noise distorts the amplitude of the PWM signal जिस पैरामीटर में उसका कोई मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट होता ही नहीं है but since the information contained in the with variation noise cannot distort the information hence the PWM system is more immune to noise and its performance is present in presence of noise is much better than that of PAM signal it's quite obvious
So this is all about pulse width modulation. Any query? Any query, Rahul? Okay, अगर कोई भी query नहीं है तो this is all from today's class. Thank you for attending today's class. Okay, so thank you everyone.